हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज मैं आपको ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। और इससे ये आप मान के चलिए दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, हर बार इंडिया में आते हैं। एक तो प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जनरली, या और सेकंड जो टाइम निकालने का आता है वो तो जरूर आता है। ठीक है। तो अगर 17-18 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से दो क्वेश्चन आपके 17-18 क्वेश्चन जो टोटल ज्योग्राफी के आते हैं, और उसमें अगर दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ जाएं तो एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी चैप्टर हो जाता है मेरे लिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऐसा चैप्टर है जो समझ लीजिए बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी है। ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको कंफर्म आता है, क्लियरली आता है, तभी आगे के चैप्टर हैं जो आप बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका सामने ग्लोब। ठीक है। अर्थ के जैसा। ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं ग्लोब में ये चीज़ नोटिस किया होगा कि इस पे बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं। ध्यान से देखिए, कुछ लाइन ऐसे ऐसे गई हैं। ठीक है। और कुछ लाइन्स ऐसे ऐसे गई हैं, कुछ लाइन ऐसे ऐसे गई हैं, और कुछ लाइन ऐसे ऐसे गई हैं, वर्टिकली हैं कुछ, और कुछ लाइन क्या है, हॉरिजेंटली हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये लाइन होती क्या है, और इनका जो ये लाइन खींची गई है ग्लोब पे या अर्थ पे, जो इमेजिनरी लाइन है, इनका क्या मतलब है और ये क्यों खींची गई है, इसका कारण क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो लाइंस हैं जो ऐसे हॉरिजेंटली लाइन खींची गई हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिट्यूड। और जो वर्टिकली लाइन है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं। ये रहा आपके सामने सर्किल। आपने नोटिस किया होगा कि अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, एकदम बीचों बीच से, जिसको कि हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 0 डिग्री बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। इसको इक्वेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा कि इस पे जो ग्लोब होता है हमारी, उस पे कई सारी लाइंस होती हैं। कुछ ऐसे जाती हैं, हॉरिजेंटली जाती हैं, ऐसे ऐसे दोनों हेमिस्फीयर में रहेंगी ये। और कुछ क्या होती हैं, ये नॉर्थ पोल है हमारा, और ये हमारा साउथ पोल। क्लियर? और जो ऐसे वर्टिकली लाइंस आती हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूड। क्लियर? तो सबसे पहले जो है हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखते हैं। और अगर मैप पे भी, मैप क्या होता है? 2D मॉडल होता है। तो मैप जब होता है तो उस पर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और मैप पे भी हम पढ़ेंगे, और ग्लोब पे वो कैसे खींची जाती है, कैसे फंक्शन करते हैं, हम उस पर भी पढ़ेंगे। क्लियर है? देखते हैं। जो ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, हॉरिजेंटली होती हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। याद रखने के लिए क्या करना है? लैटिट्यूड मीन्स लेटा लेटा। जो लेटा लेटा है उसको क्या हम बोलेंगे? लैटिट्यूड। और जो लंबा लंबा है ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? लॉन्गिट्यूड। क्लियर? चलते हैं। तो ये रहा मैप पे क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो फ्लैट होती है ऐसे। जबकि अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में क्या होता है बेटा, आपकी ये सर्कुलर शेप में बनेंगी। कैसे बनेंगी? सर्कुलर शेप में बनेंगी, पूरा ऐसे आपको कवर करेंगी, और ये कैसे बनेंगी? सर्कुलर शेप में बनेंगी। ठीक है। तो इसीलिए जो लैटिट्यूड होता है इसको हम और क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्किल बोलते हैं। और इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। ठीक है। तो इसके हम तीन नाम दे सकते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, और पैरेलल्स बोलते हैं। तीन इसको नामों से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका मैप है, अब हम 2D में देख रहे हैं। ये रही आपकी 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये जो लाइंस हैं बच्चों,
ये लाइंस अब पहले हम ये देखते हैं कि खींची कैसे गई हैं। जो हमारी लैटिट्यूड हैं वो सेंटर, अर्थ के सेंटर से, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, इसके अंदर से, जो ग्लोब है इसका सेंटर कहाँ होगा, इसके अंदर ही तो होगा। इसके अंदर से हम लोग क्या किए हैं, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है या इसके अंदर से हम लोगों ने क्या किया है, हमने एंगल्स का मेजरमेंट किया है। और ये जो 0 डिग्री लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री के एंगल बना रही है अर्थ के सेंटर से। ये जो 0 डिग्री लाइन है ये कहाँ से 0 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, अर्थ के सेंटर से बना रही है। और उसके बाद अब वहां से मान लिया कोई लाइन होगी, उसको बेस लाइन मान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये अर्थ है, यहां से कोई डिग्री, ये अर्थ का सेंटर है, और यहां से एक हमने क्या किया, 0 डिग्री का एंगल खींच दिया, क्लियर। और उसके बाद यहां से 1 डिग्री का एंगल खींच दिया, फिर 2 डिग्री का खींच दिया, फिर 3 डिग्री का खींच दिया, ऐसे कर करके हम कितना किया, 90 डिग्री तक चले गए। और उसके बाद अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, ऐसे इसको घुमा दिया बाहर से, ऐसे बाहर से घुमा दिया, तो ये बन गई हमारी क्या, लैटिट्यूड्स। तो जो अगर हम बात किया जाए कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या हैं, तो लैटिट्यूड आर नथिंग्स बट द एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्लियर है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब लैटिट्यूड्स का काम क्या क्या है, लैटिट्यूड्स आखिर में ड्रॉ क्यों की गई। तो लैटिट्यूड्स ड्रॉ करने के दो फायदे हैं। पहला, तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, लोकेशन निकाल सकते हैं। हालांकि उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों रोल में आएंगी, लेकिन उसमें लैटिट्यूड का भी काम होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ द अर्थ है उसके काम में आती हैं। इन दोनों कारणों से हमने क्या किया है, लैटिट्यूड को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो ग्लोब पे खींची गई हैं क्लियरली, लेकिन अगर कोई पूछे अर्थ पे क्या सच में खींची गई, तो नहीं, अर्थ पे इतनी बड़ी अर्थ है, कहाँ पे खींच पाओगे, नहीं, वो इमेजिनरी लाइन है। क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन, क्लियर है। चलिए, अच्छा, अब बात आती है कि जो है कितनी है, जो लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो हैं वो कितनी हैं। चलिए हम लोग काउंट करते हैं एक बार। तो एक तो ये रही हमारी 0 डिग्री। अब मैंने क्या बोला है कि एंगुलर मेजरमेंट है बेटा सेंटर ऑफ द अर्थ से, और 1 डिग्री के गैप पे हमने उसको खींच के रखा है, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ऐसे कर करके ये कहां तक जाती है बेटा, 90 डिग्री तक। कितना जाती है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। क्या बच्चों, नॉर्थ पोल। और इधर 90 डिग्री तक आएगा, ये क्या है हमारा, साउथ पोल। तो अब ध्यान से देखिए, 90 ऊपर, 90 नीचे, ठीक है। तो 90 लिखे, ठीक है, 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई, और प्लस बीच में एक 0 डिग्री वाली। तो अगर इसको टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 181, क्लियर। लेकिन अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी हैं, तब तो हो जाएगा 181, क्योंकि 90 ऊपर, 90 नीचे, और बीच में कितनी, 0 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आए नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, तब 181 नहीं होगा, तब हो जाएगा आपका आंसर 179। कैसे होगा बेटा, बात ये होती है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर मोस्ट पार्ट होगा लैटिट्यूड का, वो सर्कल नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, एक पॉइंट बनाएगा। क्योंकि सर्कल की डिफिनेशन बेटा ये होती है कि कम से कम कुछ ना कुछ एरिया क्या हो, वो बाउंड करे, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया होना चाहिए, तभी हम उसको एक कंप्लीट सर्किल मान सकते हैं। जबकि पॉइंट को हम सर्कल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के अंदर एरिया नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम पॉइंट को सर्कल नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 179 आएगा। अगर मान लिया पूछा जाए नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, 179। यही अगर हम 2D पे ड्रा करें, 2D मैप पे ड्रॉ करें, बच्चों ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम 2D मैप पे ड्रॉ करें तो ये रहा 0 डिग्री, और ऐसे ऐसे कर 1 2 3 4 5 कर करके हम कितना, 90 डिग्री तक चले जाएंगे। तो 90 ऊपर हो जाएंगी लाइंस, 90 नीचे हो जाएंगी, और बीच में एक 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 181। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है बच्चों, 181। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 179। ये बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, ये जो लाइंस हैं
एक क्वेश्चन आता है कि दो लैटिट्यूड्स जो लाइंस हैं, दो लैटिट्यूड लाइंस हैं, वो पैरेलल हैं, क्लियर। अच्छा, आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है बेटा कि उन दोनों कोई जो लाइन हो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रही। तो जब इक्वल है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो यहाँ लिया ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री और 1 डिग्री, इन दोनों के बीच की बेटा जो डिस्टेंस होगी वो होगी अराउंड 111.32 किलोमीटर, इसके अराउंड होगी। कितना होगा, 111.32 किलोमीटर जो होगी वो उसकी क्या होगी, इन दोनों लाइंस के बीच की, लैटिट्यूड्स के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। हालांकि पोल्स पे ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि पोल्स पे जो अर्थ है वो क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई, जिस कारण थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज आती है, ये है 0 डिग्री। ये क्या है, 0 डिग्री, क्लियर। अच्छा, मान लिया कोई भी लैटिट्यूड ले ले, ठीक है। अब इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, दो लैटिट्यूड्स के बीच के गैप की जो डिस्टेंस है वो तो मैंने आपको बता दी, कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लिया हम पूछ लें इसके बीच के गैप को कहते क्या हैं, तो जो दो लैटिट्यूड है उनके बीच के गैप को बोलते हैं रीजन या जोन। क्या बोलते हैं बच्चों, रीजन या जोन बोलते हैं, ठीक है। दो लैटिट्यूड लाइन है, उनके बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम जोन बोलते हैं या रीजन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप। अब ध्यान से देखते हैं, ये रही आपकी 0 डिग्री। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, फिगर बहुत जरूरी है। ये पहला ऐसा टॉपिक है, मतलब ज्योग्राफी में तो फिगर की तो क्लैरिटी 100% आपकी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप फिगर बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप फिगर बनाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा ज्योग्राफी आपकी क्लियर होती चली जाएगी। ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि अगर आप रटने के चक्कर में पड़ेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी को मैं स्टडी ऑफ जियो या स्टडी ऑफ द अर्थ ही नहीं कहता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सिर्फ उतना ही नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी इज लाइक अ जियो साइंस, ठीक है। अर्थ की जो साइंस है उसके बारे में पढ़ना, उसकी स्टडी करना को मैं ज्योग्राफी समझता हूँ, क्योंकि और कहीं ना कहीं ये हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स और साइंस से रिलेटेड है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी। इसलिए आपको थोड़ा सा फिगर बनाना होगा, दिमाग और कान पूरे खुले रखने होंगे, और आपकी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। अगर याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो उतना याद हो नहीं पाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि आपकी ज्योग्राफी वीक रह जाएगी। तो बहुत ही समझ के सोच के आपको पढ़ाई करनी, क्लियर है। चलिए, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये है आपकी क्या, कौन सी लाइन, 0 डिग्री लाइन। लेकिन आपने सुना होगा कि एक लाइन है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और वो पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक दूसरी लाइन है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि पास होती है 23.5 डिग्री साउथ। अब ये क्या बवाल आ गया, अभी मैं आपसे बोला था कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो 1 डिग्री के गैप पे क्या की गई हैं, खींची गई हैं, 1 डिग्री के गैप पे। बात समझे। तो ये आधा डिग्री का गैप यहाँ कहाँ आ गया। और दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा कोई ऐसी लाइन है जिसके बारे में हम सुनते हैं जो कि ½ डिग्री के एंगल पे हो। हाँ, दो लाइन्स और हैं। एक है ऊपर बेटा आपका आर्कटिक सर्कल, इसकी जो वैल्यू है 66.5 डिग्री, और दूसरा यहां पे है हमें मिलेगा अंटार्कटिक सर्किल, जिसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये क्या बला है, इनको इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनको ½ डिग्री पे मेजर कर दिया गया है। बात समझ में आ रही। और दूसरी चीज ये है कि जब मैं काउंट कर रहा था कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा 1 डिग्री के गैप पे मैं ऊपर जा रहा था 90 तक, और फिर 1 डिग्री के गैप पे नीचे आ रहा था 90 तक, 90 हो गया 180, और प्लस 0 डिग्री वाला जोड़ रहा था तो कितना हो जा रहा है, 181 हो जा रहा था। तो ये सब कहाँ थी, ठीक है, इनको उसमें क्यों नहीं जोड़ा गया, इनकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है क्वेश्चन में, और खास बात मैं आपको बता दूं, एनडीए जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं,
उनके बारे में हम ये खास बात बता दें, अगर बेटा आप एसएसबी में गए और वहाँ पे आपसे ज्योग्राफी से अगर उन्होंने एसएसबी के इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो पक्का ये नोट करके लिख लीजिए कि आपसे ये जरूर पूछेंगे व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैं लगभग 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, तो उसमें मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 4 बार में से कम 2 बार तो उन्होंने हमसे पूछा ही था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ज्योग्राफी में जहाँ से जरूर पक्का क्वेश्चन पूछते हैं टेम्परेचर से और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। तो नॉट ओनली इन योर रिटन पार्ट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द एसएसबी पोर्शन। एसएसबी में भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ठीक है। तो जहां तक कि ज्यादातर बच्चे बता देते हैं सर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ। वो तो सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये क्यों खींची गई है ये नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एक ऐसी लाइन है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जहां तक कि सन की रेज जो है 90 डिग्री तक पड़ सकती हैं। बात क्लियर है? या हम कहें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सच अ लाइन, और वी कैन से इट इज द अपर मोस्ट बाउंड्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द सन्स रेज कैन फॉल परपेंडिकुलरली, राइट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 23.5 डिग्री साउथ इज द अपर मोस्ट बाउंड्री और लोअर मोस्ट बाउंड्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर वेयर सन्स रेज कैन फॉल परपेंडिकुलरली। इसके अलावा इसके ऊपर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो सन की किरणें हैं या सन्स रेज हैं बेटा, वो क्या है, स्लैंट रेज पड़ती हैं। क्या पड़ती? तिरछी पड़ती हैं, एकदम सीधी सीधी नहीं पड़ती हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये जो इक्वेटर है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सन की रेज क्या होंगी, 90 डिग्री पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे भी पड़ेगी, यहाँ पे भी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगी, लेकिन जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगी वो रुक जाएगी, इसके ऊपर क्या होगा, स्लैंट रेज नहीं पड़ेंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा ये होता है ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, अपेरेंट मूवमेंट। अपेरेंट का मतलब होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हालांकि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो सन मूव नहीं करता है, जबकि अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है चारों ओर। और अर्थ का एंगल क्या है, एकदम टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे क्या है, अर्थ भी अपनी एक्सिस पे क्या हुई है, टिल्टेड है, जिसके कारण ऐसा होता है। वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, क्लियर, a tropic of cancer is the last boundary in the northern hemisphere when where the sun's rays can fall perpendicularly। क्लियर हो गई बात? इसलिए इसके ऊपर नहीं जाएगी, ये एक लास्ट लिमिट है या लास्ट बाउंड्री है, इसके ऊपर सन की रेज परपेंडिकुलरली नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या पड़ेगी, स्लैंट रेज पड़ेंगी। क्लियर? अच्छा, फिर उन्होंने जब मैंने ये आंसर दिया, हालांकि मुझे पता था क्योंकि जिन एक्सपर्ट के गाइडेंस में मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, तो उन्होंने हमसे बता रखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उन्होंने हमसे पूछ लिया, तो उस टाइम में जो इंटरव्यू मेरा चल रहा था वो इलाहाबाद में चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि जो इलाहाबाद है, ठीक है, वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है? तो मैंने बोल दिया सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो कह रहे अच्छा, या कह रहे यहाँ पे एकदम सीधी रेज नहीं पड़ती? मैंने कहा नो सर। तो कह रहे कि और कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती? तो मैंने उनको 8 स्टेट हैं वो बता दिया। तो एक मैंने नाम लिया एमपी का। तो कह रहा है कि अगर जनरली आप नोटिस करें तो एमपी में जो है थोड़ी सी कम ठंडी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है इन कंपैरिजन टू इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और जबकि आप ये भी बोल रहे हो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर रेज नहीं पड़ती हैं। तो फिर उसका जवाब दूसरा था कि जो टेम्परेचर होता है दैट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ऑल्टीट्यूड भी होता है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी होता है, क्लाउड कवर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर मैंने वो चीज़ पर मतलब बता ले गया। क्लियर? तो और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सन की रेज कहीं पे 90 डिग्री सीधी पड़ रही तो वहाँ बहुत गर्मी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, आपको पता होगा कई सारे ऐसे पीक्स हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो है जो कि क्या है, इक्वेटर के आसपास ही है। और जब माउंट किलिमंजारो के जब पीक पे जाओगे, ऊपर जाओगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर फॉल करने लगता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा नॉर्मल लैप्स रेट के कारण जैसे जितना अगर 165 डिग्री मीटर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट लिंक सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड से नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर में, सिर्फ लैटिट्यूड नहीं होता। हाँ, ये हम कह सकते हैं वन ऑफ दी मेजर फैक्टर जरूर है लैटिट्यूड।
क्लियर हो गई बात। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों ड्रा की गई, ये आपको बात पता चल गई। और ट्रॉपिक